बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस करते हैं, मार्केट 2 दिन से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। उसकी रीज़न्स हैं, वो हम सबके सामने हैं। कल के लिए मार्केट इसलिए डिप पे थी क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट थी और सबको ही तकरीबन आइडिया था कि अभी भी अनचेंज ही रहेगा, कोई एज सच बड़े ड्रॉप की जो है वो प्रेडिक्शन नहीं थी। हाँ, एक सरप्राइज़ कट थोड़ा बहुत वो कुछ मार्केट पार्टिसिपेंट जो से हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे थे और वो इस तरह की एक फीलिंग लाकर वो एक डिप जो सा होता है वो नॉर्मल होता है। आपने जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसी आई हैं उसमें देखा होगा, या उस वीक में डिप आता है या उस दिन एक डिप जो सा वो आता है, क्योंकि वो फिर मूवमेंट जो नेक्स्ट बननी होती है वो अनाउंसमेंट के बाद बननी होती है, वो उसको एब्जॉर्ब करना होता है कि जो अनचेंज रहेगा। या पहले जिस तरह एक टाइम पे आपको याद होगा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होता था तो उससे पहले मार्केट 3000 पॉइंट का डिप ले लेती थी हफ़्ता डेढ़ हफ़्ता पहले, और उसके बाद अगर वो अनचेंज रहता था तो फिर मार्केट जो सा वो मूव करती थी, या अगर वो उतना ही जो मार्केट प्रेडिक्ट कर रही थी उतना ही जो सा वो अप साइड पे जाता था तो मार्केट उसको क्योंकि पहले से एब्जॉर्ब कर चुकी होती थी तो मार्केट फिर भी स्टेबल हो जाती थी। तो ये तो एक नॉर्मल चीज़ थी। उसके बाद मार्केट ने आज आपने देखा कि थोड़ा सा दोबारा से मार्केट ने अपने आप को जो है वो स्टेबल करना स्टार्ट किया। लेकिन जब इमरान खान के हवाले से न्यूज़ आई कि अदालत ने कन्विक्ट कर दिया और 10 साल की जो है वो कन्विक्शन जो है वो दी है, तो डेफ़िनेटली एक बड़ी न्यूज़ थी। और पॉलिटिकल साइड पे इस तरह की न्यूज़ आना और वो भी ट्रेडिंग आवर्स के दरमियान, जबकि फिर फ़ौरन कुछ नहीं आइडिया होता कि इसके बाद की सिचुएशन कैसी होगी, तो वो एक पैनिक तो क्रिएट होना होता है और एक सेल ऑफ तो आता है, और वो भी नेचुरल था, वो आया। तो ये चीज़ याद रखें कि जब पिछली एक रैली बनी थी तकरीबन 20,000 पॉइंट से ज़्यादा की, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये इतनी लंबी रैली बनेगी, इतने ज़्यादा पॉइंट की रैली बनेगी। लोग मैक्सिमम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार ठीक है 50,000 तक आ जाएगा, चलें ठीक है जी, जो पिछला एवर हाई था 53-54,000 उसको टच कर लेगा, उसको क्रॉस कर लेगा, दैट्स इट। फिर 55 पे गया, फिर 60 को टच किया, फिर 60 से ऊपर गया, फिर 65 से ऊपर गया, तो ये कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अब आप इस चीज़ को ये देख लें कि जो भी इस वक्त आपके सूरत हाल है पॉलिटिकल साइड पे, वो अल्टीमेटली आने वाले 15-20 दिन मैक्सिमम महीना उसमें वो सेटल डाउन हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। और बाकी इकनॉमिक साइड पे जो चीज़ें आ रही हैं, जो न्यूज़ आ रही हैं, वो बुरी नहीं हैं, वो अच्छी हैं। उस तरफ गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स भी ले रही है, आप सबको अंदाज़ा हो रहा होगा। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि वो जो करेंसी नोट्स हैं उनके हवाले से भी न्यूज़ आ रही है। इसके अलावा मिडल ईस्ट की इन्वेस्टमेंट आ रही है, पीआईए की रीस्ट्रक्चरिंग की बात हो रही है। इसके अलावा चाइना की तरफ से आई थिंक जोन्स है उनकी जो इंटरनेट ट्रैफिक है उसकी बात भी आ रही है कि वो पाकिस्तान से रोक जाएगी। आईटी के हवाले से काफ़ी जोन्स है वो बेहतर न्यूज़ आगे आएंगी। तो ओवरऑल किसी भी हवाले से देखें, आपका डॉलर और जोन्स है रुपी जोन्स है वो भी स्टेबल है। रिज़र्व्स, फॉरेन रिज़र्व्स भी ठीक हैं। आईएमएफ भी अब वो जब उसका रिव्यू आता है तो वो फ़ौरन अप्रूवल हो जाती है, कोई ऐसा मसला नहीं होता जैसा कि हम देखते थे कि 3-3 4-4 माह वो चीज़ें जो सी हैं वो अनसर्टेनिटी की तरफ जाती थी और ये डिसाइड ही नहीं हो रहा होता था कि आईएमएफ में नेक्स्ट जो सा इंस्टॉलमेंट देगा नहीं देगा, अप्रूवल ही नहीं आ रही होती थी। तो वो एक अजीब सी सिचुएशन में मार्केट भी रहती थी और ओवरऑल पूरा मुल्क जो है वो उसमें रहता था। तो एज सच ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं है। इकनॉमिकली आगे आने वाले दिनों में बेहतर न्यूज़ हैं और ये एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स को पता है और उन्होंने अपनी पोजीशंस होल्ड की हुई हैं, और ये जो डिप्स आ रहे हैं इसमें वो अपनी पोजीशंस मज़ीद बना रहे हैं, पोर्टफोलियो बना रहे हैं। और जो भी इस सिचुएशन में पैनिक में आके सेल करेगा, आप यकीन करें आने वाले दिनों में वो फिर रिग्रेट करेगा, क्योंकि दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी। जो डिप होता है बेसिकली वो अपॉर्चुनिटी होता है, अगर आपको ये पता हो कि आगे आने वाले दिनों में इसमें एक रैली बननी है। तो कोई भी इंडिविजुअल लेवल पे थोड़ा सा बैठें, एनालिसिस करें कि जो सूरत हाल पाकिस्तान ने फ़ेस की थी पिछले कुछ अरसे में, जिसकी वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन थी, क्या आने वाले दिनों में क्या वैसी ही सूरत हाल हो सकती है? अगर तो हो सकती है तो डेफ़िनेटली मार्केट फिर जो है वो डाउन साइड पे जाएगी। लेकिन अगर वैसी सूरत हाल नहीं है और आपको लगता है कि चीज़ें जो है बेहतरी की तरफ जा रही हैं, थोड़ा सा न्यूज़ देखें, इकनॉमिकली देखें कि ये चीज़ें अच्छाई की तरफ जा रही हैं, तो फिर आप सोचें कि यहाँ से जो नेक्स्ट गेन मिलेगा वो कितना अच्छा होगा, और वो उन्हीं को ज़्यादा मिलेगा जो इस वक्त अपनी पोजीशन जो सी हैं वो बिल्ड करेंगे, ख़ास तौर पे इस तरह के डिप पे। और स्विंग ट्रेड का जब मैं कहता हूँ तो देखें, स्विंग ट्रेड का मतलब ही होता है कि स्विंग में पहले उसने एकदम नीचे जाना होता है चीज़ों ने,
और वो नीचे से आपने उसको पिक करना होता है। वो स्विंग में जब उसने ऊपर जाना होता है तो वहाँ पे आपने एग्जिट लेना होता है। स्विंग में ऐसा नहीं होता कि आज आपने एक प्राइस है तो वहाँ से ही वो डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा। वो एक स्विंग बनती है, उसको स्विंग कहते हैं इसीलिए है कि उसने एक डाउन साइड पे एक लो साइड पे जाना होता है और एक रेंज होती है, वहाँ से उसने फिर एक रेंज बना लेता है अप साइड की। तो उसमें आपने कोशिश करनी होती है कि जितना मिनिमम आए वहाँ पे बाय करना है, और अगर आपने एक प्राइस सेट किया उससे नीचे जा रहा है तो आप वहाँ से मज़ीद बाय करें, क्योंकि जब उसकी स्विंग आएगी तो वो आपकी एवरेज बेहतर होकर आपको अच्छा प्रॉफिट दे जाएगा। फिर उसमें एक चीज़ ये भी मैटर करती है, जिस तरह के आपने देखा कि आज हुआ कि मार्केट की आज शायद बेहतर क्लोजिंग आती, मार्केट अपने आप को एडजस्ट कर रही थी, लेकिन एक न्यूज़ आई और उसकी वजह से मार्केट डाउन साइड चली गई। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि मार्केट की एक थोड़ी सी एबनॉर्मल जो सा मूवमेंट वो रहती है, जो कि आने वाले एक आध सेशन में फिर ठीक हो जाती है, अगर खुदा न खास्ता कोई मज़ीद ख़राब न्यूज़ ना आए तो इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। ये कोई अनोखी चीज़ नहीं है। इससे बड़े बड़े क्राइसिस अब तो जो लोग एटलीस्ट 3-4 साल से मार्केट में आए वो अंडरस्टैंड करते होंगे कि ये चीज़ें तो कुछ भी नहीं है। मतलब वो भी सिचुएशन थी जब मार्केट जो है वो 4-5 हज़ार नीचे जाती थी, 1-2 हज़ार सिर्फ ऊपर आती थी और उसके बाद फिर 4,000 पॉइंट नीचे चली जाती थी। तो उससे तो बहुत बेहतर है। तो ऐसी सिचुएशन में सिर्फ अपनी पोजीशंस को होल्ड करें। हाँ, जो एक चीज़ हम बार बार डिस्कस करते हैं और जो भी कोई एक्सपीरियंस एडवाइज़र होगा वो आपको यही कहता होगा कि हाई साइड पे बाय ना करें। जो स्टॉक्स ऑलरेडी जोन्स है वो 50%, 100% इससे ज़्यादा इंक्रीज़ कर चुके हैं, उनमें आप बिल्कुल हाई साइड पे जंप इन ना करें। और इसी तरह जब आपने बाइंग भी करनी है तो उस स्टॉक में बाइंग करने से अवॉइड करें जो उस दिन 5-6% इंक्रीज़ हुआ है, बल्कि उस स्टॉक को फोकस करें जो उस दिन किसी वजह से 5-6% डिप पे है। तो उसमें क्या होगा कि आपका रिस्क फैक्टर कम हो जाएगा। और आपको याद होगा, मैंने ये भी कई दफ़ा डिस्कस किया कि देखें, अगर आप अपना रिस्क मिनिमम रख लेंगे ना तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जब अपना रिस्क मैनेज नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा कि प्रॉफिट ने तो देखें बाद में आना है। जब आपका रिस्क फैक्टर ज़्यादा होगा और आप डाउन साइड पर चले जाएंगे तो जो पैनिक आएगा, फिर आपसे वो होल्डिंग नहीं हो पाएगी, आप गलत डिसीजन ले लेंगे, उसको सेल कर देंगे लॉस में, तो प्रॉफिटेबिलिटी तो बहुत दूर रहेगी, आपने ऑन द अदर साइड बल्कि लॉस बुक कर लिया। इसी तरह अगर आप अपना रिस्क कंट्रोल कर लेंगे तो फिर आपको ये सेटिस्फेक्शन होती है कि यार मार्केट गिरी है, मेरा स्टॉक जो है ना वो कम गिर रहा है, ठीक है यार, ये मार्केट अगर 2,000 पॉइंट नीचे चलेगी और मेरा स्टॉक जो है वो 2-3% नीचे गिरा या 4% नीचे गिरा तो कोई मसला नहीं है। मार्केट ने जब बाउंस बैक करना है तो ये वहाँ पे 7-8% भी ऊपर चला गया तो मैं 3-4% के प्रॉफिट में आ जाऊँगा। तो ये वो कॉन्फिडेंस होता है जो कि उस वक्त डेवलप होता है जब आपकी बाइंग रेंज अच्छी हो। और दूसरा, जब इस तरह की कोई अनयूजुअल न्यूज़ आए और जिसकी वजह से मार्केट डाउन हो तो उसमें तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं होती कि वो एक अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की वजह से मार्केट डाउन जाती है। ख़ास तौर पे ऐसी न्यूज़ जिसका आपको पता हो कि इसका इम्पैक्ट एक आध दिन के लिए रहेगा। कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि जिसमें पूरा सिनेरियो जो है वो पॉलिटिकल वो ख़राब हो गया मुल्क में, या कोई ऐसी इकनॉमिक न्यूज़ जिसकी वजह से पूरे जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स आपके ख़राब हो गए हैं। तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। इसलिए आज की वीडियो स्पेसिफ़िकली इसीलिए थी कि बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट, मार्केट में पोटेंशियल है, मार्केट आगे ग्रो करेगी, मार्केट ने मूव करना है, इंशाल्लाह ताला चीज़ें ख़राब नहीं होंगी। अल्लाह से दुआ भी यही और लगता भी यही है। बाकी देखें, अगर इंटरनेशनल लेवल पे आज खुदा न खास्ता कोई वॉर जो सी है वो इस हद तक फैल जाए कि वो पाकिस्तान भी इन्वॉल्व हो जाए तो फिर देखें वो चीज़ें इतनी बड़ी हो जाती हैं कि ये मार्केट और ये तमाम चीज़ें बहुत छोटी रह जाती हैं। तो ऐसे सिनेरियो को तो जब फेस करता है कोई भी मुल्क या ओवरऑल वर्ल्ड, जैसा कोविड आया था तो एक ऐसी अनयूजुअल सी सिचुएशन थी जिसमें फिर ना कोई प्रेडिक्ट कर सकता है और ना कोई उसको प्रॉपरली टैकल कर सकता है, तो वो एक अलग सी चीज़ है। लेकिन ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में इंशाल्लाह ताला ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। आने वाले दिनों में बहुत अच्छी ग्रोथ है, बहुत अच्छी आप जो है ना वो प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे, लेकिन उन्हीं के लिए जो कि इस वक्त पेशेंस के साथ चीज़ों को होल्ड करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना था कि अपनी पोजीशंस को होल्ड करें। जो स्टॉक्स जिनमें आप ट्रेड करते हैं, जो हम डिस्कस करते हैं, जो प्राइस लेवल्स हैं वहाँ पर हैं या उससे नीचे भी हैं, उनको होल्ड करें, बाय करें, एवरेज करें। वही लोग फ़ायदा उठाएंगे जो इस वक्त अच्छी इन्वेस्टमेंट करेंगे, अच्छे स्टॉक में करें। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में तमाम स्टॉक आपको बहुत ज़बरदस्त गेंद देंगे। और किसी स्टॉक ने, मैं अच्छे स्टॉक की बात कर रहा हूँ, पेनी स्टॉक की नहीं, जब एक मूव बनानी होती है उससे पहले एक आपका वो पेशेंस टेस्ट होता है और एक माल छुड़वाया भी जाता है। तो वो माल छोड़ना नहीं है आपने, क्योंकि आपने अल्टीमेटली प्रॉफिट गेन करना है। कोई ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें आपका माल छोड़ना ज़रूरी है, उसमें कोई ऐसी न्यूज़ है जो कि अब उस स्टॉक से निकल जाना चाहिए, तो डेफ़िनेटली मेरे नॉलेज में होगी तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। अभी ऐसी सिचुएशन उन स्टॉक्स में एटलीस्ट नहीं है जिनको हम डिस्कस करते हैं। तो सबको होल्ड करें, इंशाल्लाह आप आने वाले दिनों में अनकरीब रिकवरी देखेंगे और
प्रॉपर जो मूवमेंट है वो डेफिनेटली इलेक्शन के बाद आएगी। इलेक्शन तक आप इस तरह का थोड़ा सा एक वॉलेटिलिटी वो देख सकते हैं। ये पहले भी एक्सपेक्टेड था, हम डिस्कस भी करते थे, हर बंदे को पता है। तो यहाँ पे अभी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट या एक्स्ट्राऑर्डिनरी रैली एक्सपेक्ट ना करें। हाँ, लेकिन जब ये मार्केट वॉलेटाइल है, मार्केट डिप है, तो यही टाइम है कि जहाँ पे आपको चीज़ें जो आप एक प्राइस एक्सपेक्ट करते हैं उससे 15% नीचे, 10% नीचे मिल रही हैं, तो वहाँ पे आपने उसको बाय करना है। कुछ और जो उनके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स हैं वहाँ पे मिल रही हैं या उससे थोड़ी सी नीचे आई हैं, तो एक्चुअली यही टाइम है कि जब आप उसको बाय करें, क्योंकि यहाँ से जंप जो है वो बड़ा इमीडिएट और क्विक आता है। तो बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। उम्मीद है कि कल मार्केट जो है वो अपने आप को रिकवर करेगी और उसके बाद हम फिर आगे डिस्कस कर लेंगे कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।